ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय जिसके विषय में प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति और योगिक सिद्धांतों में बात होती आई है और हमारे योगियों ने इसे एक विशेष समय कहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस समय पर कोई भी साधना की जाती है, अभ्यास किया जाता है, तो उसके जो परिणाम है वो कई गुना ज़्यादा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए आज जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, एक ऐसी ध्यान विधि जो कि 21 दिन तक आपको करनी है और समय ब्रह्म मुहूर्त का ही आपको रखना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि का आप प्रयोग करेंगे तो आप अपने जीवन में 21 दिन के समय अंतराल में ही बहुत सारी बेहतर चीज़ें होती हुई अनुभव करेंगे। आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो सौभाग्य को, बेहतर चीज़ों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नए अवसर आपको मिल सकते हैं, आर्थिक संपन्नता हो सकती है, बहुत कुछ बेहतर आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पहले ही कह देता हूं कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कि धर्म विरुद्ध है, जो कि किसी को कोई कष्ट देने वाली है, जो कि अनैतिक है, जिसके पीछे के मनोभाव आपके ठीक नहीं हैं, तो ये विधि आपके लिए फिर उल्टा काम करेगी। इसलिए आपके लिए फिर ये मार्गदर्शन नहीं है। अगर आपकी कोई सार्थक इच्छा है और आप अपनी मेहनत से उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो अब ध्यान से इस मार्गदर्शन को समझें। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही क्यों प्रयोग करना है। सिद्धांतों में कहा गया कि इस समय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो आपकी संध्या से लेकर के प्रातःकाल तक का समय है, 4 भागों में बांटा इसे। सबसे पहला जो काल होता है वो होता है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का, जिसे रुद्र काल कहा गया। दूसरा जो काल होता है वो होता है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, जिसे राक्षस काल कहा गया। तीसरा जो काल होता है ये होता है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का, जिसे गंधर्व काल कहा गया। और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है ये होता है मनोहर काल। इस काल पर अगर आप थोड़ी दृष्टि डालें तो जो रुद्र काल है उस समय पर आपको अपने सभी कार्य संपादित करने होते हैं। आप संध्या का आहार भी उस समय पर ले लें, 6 बजे से 7 बजे के बीच आपने ले लिया। आप सोने की तैयारी भी कर लें, आप अपने सभी कार्य निपटा लें रुद्र काल में। और राक्षस काल में आपको जागना नहीं है। आपने कई बार धारावाहिक में, हम बचपन में रामायण देखा करते थे तो हम सुनते थे कि जो श्री राम किसी राक्षस का वध कर रहे हैं, उसके साथ युद्ध हो रहा है, तो कहा जाता था कि इसकी जो शक्ति है वो रात्रि में 2 गुना हो जाएगी या फिर 10 गुना हो जाएगी, इसको अभी समाप्त कर दें। तो क्यों? क्योंकि वो जो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय होता है वो राक्षस काल है। उस समय पर जो विपरीत नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बढ़ता है और आपके अंदर भी जो तमस है और जो नकारात्मकता है वो उस समय पर हावी हो जाती है। और अगर आप उस समय पर जाग रहे होते हैं तो उस नकारात्मकता में आप पड़ जाते हैं। आप देखेंगे कि कई बार आप फोन में का प्रयोग कर रहे हैं, लेट तक जाग रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा रूटीन होता है। तो ये जो 9 से 10 बजे तक का समय है इसमें आपका मन आपको बहुत अधिक भटकाएगा। कई बार व्यक्ति गलत चीज़ों में पड़ जाएगा, गलत तरीके की चित्र आदि देखना शुरू कर देगा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं अपने ब्रह्मचारियों को भी कि आपको 9 बजे से लेकर के और जो 12 बजे तक का समय है इसको सावधानी से प्रयोग करना है। इसमें आप जागते ना रहें या फिर फ़ोन एकांत में प्रयोग ना करते रहें, इस प्रकार के ध्यान रखें। तो इस काल में अगर आप सो जाते हैं, राक्षस काल में सो जाते हैं, फिर आपको ये प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर आप एक अच्छी मनोवृत्ति में ही सो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं जो मनोहर काल है। जो राक्षस काल के बाद गंधर्व काल आया उसमें नींद बहुत अच्छी होगी आपकी। और मनोहर काल में ही जो हमने अंतिम काल बताया, जो कि प्रातः काल 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का समय है, इसके बीच में ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आप इस तरीके से समझें कि मनोहर काल के अंदर आ रहा है। तो मनोहर काल यानी कि जो मन को अच्छा लगने वाला समय है, मनोहर काल तो यही हुआ। ब्रह्म मुहूर्त उसी के बीच में आया, तो यानी कि ऐसा समय जो कि आपको परमात्मा से जोड़ सकता है, जिसमें आप अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा समय। तो जो ये समय फिर ब्रह्म मुहूर्त का हमारे लिए है, इसका विशेष जो बात है, जो प्रभाव है, वो ये है कि इसमें आपकी चेतना उच्चतम अवस्था में होती है। दूसरी बात,
आपकी इंद्रियां जो हैं वो भटका नहीं रही होती हैं आपको, क्योंकि दिन भर में आप जो भी चीजें करते हैं वो आपके कॉन्शियस में चलती रहती हैं, जो आपका चेतन मन है उसमें चलती रहती हैं। लेकिन रात्रि में जब आप सोते हैं तो आपका चेतन स्तर शांत हो जाता है और अवचेतन में जो जरूरी चीजें हैं वो अवचेतन में चली जाएंगी और जो निरर्थक चीजें हैं उन्हें दिमाग हटा देगा। तो आप अभी एक ऐसे माइंडसेट में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में होंगे कि आपका चेतन स्तर शांत है और आपके मन में जो उथल पुथल थी वो अभी समाप्त हो गई है। इस स्थिति में आप जो भी अभ्यास करेंगे वो बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे, ऐसा समझें। साथ ही आप देखें कि जब हमारे योगी साधनाएं किया करते थे तो वो निर्जन स्थानों पर जाते थे जहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता था। उन्हें एक ऐसी स्थिति मिलती थी जिसमें उनकी इंद्रियों को ग्रहण करने के विषय ही उन्हें नहीं मिलते थे। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी कुछ ऐसी ही अवस्था बन रही है। अंधकार है तो आपकी आंखें बहुत दूर तक नहीं देख पाएंगी, कानों में बहुत सारी ध्वनियां नहीं पड़ेंगी, दूसरे लोग अमूमन उस समय पर उठते नहीं हैं तो किसी के शब्द आपके कानों में नहीं पड़ेंगे और आप शांतचित्त होकर के बैठेंगे। तो क्योंकि हमने कहा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उस समय पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी आप सो करके उठे ही हैं, तो अभी आप उसको एक दिशा दे सकते हैं, एक सही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रभाव आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिल सकते हैं। ये जो प्रभाव ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे, ऐसे प्रभाव दूसरे समय में प्राप्त करने के लिए बड़ी साधना चाहिए, लेकिन इस समय पर ये स्वाभाविक ही मिल रहे हैं। तो यहां तक हमने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व हमारे लिए क्यों हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम उस विधि को समझते हैं। उस विधि में किस तरीके से आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। करना क्या है आपको, आप प्रातःकाल उठे, उठ करके आप शौच आदि से निवृत्त हुए, आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आपको किसी शांत स्थान पर बैठ जाना है। चाहे आप कक्ष से बाहर बैठें और चाहे आप कक्ष के अंदर बैठें। आपको प्रकाश नहीं रखना है, हल्का सा कोई दीपक जल रहा है, हल्का सा प्रकाश है तो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक प्रकाश नहीं रखना है आपको। उसके बाद आप भूमि पर बैठें, आप मैट लगा लें, कंबल बिछा लें किसी भी तरीके से, लेकिन जो नीचे का सरफेस है आपका वो सख्त होना चाहिए। बेड पर गद्दे पर बैठ करके अभ्यास नहीं करेंगे। उसके बाद आप अपनी कमर को सीधा करके बैठें। इसमें ऐसा आग्रह नहीं है कि सिद्धासन में ही बैठना है या पद्मासन में ही बैठना है। इसमें आवश्यक है कि जिस तरीके से आपको अधिक से अधिक कंफर्ट हो उस तरीके से बैठना है, क्योंकि अगर कंफर्ट नहीं होगा तो आपका ध्यान, जहां मैं अब कहूंगा कि कहां ध्यान लगाना है और कैसे चीजों को दोहराना है, वहां नहीं हो पाएगा। आपका ध्यान शरीर पर लगा रहेगा, घुटनों में दर्द हो रहा है, असुविधा हो रही है और आप ध्यान की स्थिति में और उस विधि को प्रयोग नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो जितनी ज्यादा सुविधा से आप बैठ सकें वैसे बैठें। इसके लिए मैं ये भी संकेत करूंगा कि जैसे हमने ये यहाँ पर तकिया लिया है, इस तरीके से तकिया ले लें और उसके ऊपर आप बैठ जाएं और अपने पैरों को इस तरीके से आप नीचे रख लें। इस तरीके से बैठने पर आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, क्योंकि आपके जो नितंब हैं वो ऊपर उठ गए हैं, तो कमर के ऊपर दबाव नहीं है और आप बहुत ही सहजता से फिर बैठ रहे हैं। पैरों के ऊपर दबाव नहीं, क्योंकि पैर आगे नीचे हैं। तो इस तरीके से आपको बैठना है। यहां बैठने के बाद जो सबसे पहला अभ्यास है वो है कुंभक का अभ्यास, यानी कि सांस को पूरा अंदर भरें और सांस को अंदर भर के रोकें, या फिर रेचक करें, यानी कि सांस को पूरा बाहर छोड़ें और बाहर छोड़ के रोकें। दोनों विधियों में जैसे आप कंफर्टेबल हों वैसे आप कर सकते हैं। अभी हम कहते हैं कि सांस को पूरा अंदर भरा और अंदर आप रोक लेते हैं। इस स्थिति में क्या प्रभाव दिमाग के ऊपर होता है? सांस को अंदर भरा, अंदर रोका, कुछ समय तक तो आप सहज अनुभव करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग कहेगा कि मुझे प्राणवायु की जरूरत है, क्योंकि आपके दिमाग का जो फ्यूल है वो ये ऑक्सीजन ही है। जब ये ऑक्सीजन प्राणवायु दिमाग को नहीं मिल रही है तो दिमाग की जो बहुत एक्टिविटी बहुत बड़ी हुई होती है, यानी कि बहुत सारे इधर उधर के विचार चल रहे होते हैं, वो विचार स्वाभाविक ही कम होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुंभक का अभ्यास करें और विचार ना थमे, क्योंकि दिमाग बहुत एक्टिव तभी रह पाता है जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो केवल यही सोचेगा कि किसी तरीके से मुझे प्राणवायु मिले, इस तरीके की स्थिति में जाता है, यानी कि एक तरीके से आपातकाल की स्थिति में दिमाग जाता है। तो पहला कारण हुआ कि प्राणवायु नहीं मिल रही है, तो दिमाग की जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है उस समय पर वो अत्यधिक विचार नहीं आएंगे, ऐसी अवस्था हुई।
दूसरे स्थान पर जब आपातकाल की स्थिति में आपका दिमाग होता है तो उसमें फालतू की चीजें नहीं चलती हैं। आपकी ट्रेन है और ट्रेन का समय हो गया है, तो दिमाग को अब आपातकाल हो गया कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन ट्रेन छूटने वाली है। उस समय पर कोई आपको काम नहीं सताएगा, कोई विकार नहीं सताएगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका फोकस बढ़ जाएगा। बस आप किसी तरीके से उस ट्रेन के समय तक स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपातकाल है। आपका दिमाग आपातकाल में आपको फालतू की गलत चीजों में नहीं भटकाता है। तो जब ये आपातकाल कृत्रिम आप बना लेते हैं, अपने द्वारा संकल्प से ही बना लेते हैं, तो दिमाग ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि फालतू की चीजें हट जाती हैं। अच्छा, तो अब आपने सांस को अंदर भरा, सांस को अंदर आपने रोका, और रोक करके अंदर ही रोके रखना है, और रोक करके कहां ध्यान को लगाना है, अपनी दोनों बाहों के बीच में आपको अपने ध्यान को केंद्रित कर देना है। ये जो स्थान है ये आज्ञा चक्र का स्थान है। आज्ञा चक्र आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनाएं यहां से नियंत्रित होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी आंखें बंद करने के बाद जो भी कुछ आप देखते हैं, देखते फिर भी हैं, उसे कहते हैं अंतः आकाश। वो अंतः आकाश कहां बनता है? वो आपके आज्ञा चक्र के क्षेत्र में ही अंतः आकाश निर्मित होता है। तो ये भी यहीं पर होगा। इसी स्थान पर ध्यान को लगाए रखना है और अपने अंतः आकाश में ही आपको अपने इष्ट की छवि को बनाना है और उस पर अपने ध्यान को टिका देना है। वहां पर ध्यान को लगाए रखना है और जो चीजें फिर आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन चीजों को आपको दोहराना है। और केवल ये नहीं कहना है कि मुझे अमुक स्थिति प्राप्त हो, आपको ये नहीं कहना है, आपको कहना है कि अमुक स्थिति प्राप्त करने के लिए मुझे आवश्यक योग्यता भी प्राप्त हो, मेरे अंदर वो संकल्प शक्ति भी आए जिससे कि मैं इस अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकूं, इस स्थिति को प्राप्त कर सकूं। ये भी आपको मन ही मन दोहराना है। सांस को अंदर भरा हुआ है, सांस को अंदर भर के रोका हुआ है, ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया हुआ है और अंतः आकाश में आंखें बंद करके अपने इष्ट या फिर अपने गुरु की छवि को आपने बनाया हुआ है। और जैसे आप अपने इष्ट से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अमुक स्थिति प्राप्त हो, अमुक वस्तु प्राप्त हो, या ऐसा मैं जीवन में सौभाग्य चाहता हूं, या ऐसी मैं सुंदर स्थिति अपने जीवन में चाहता हूं, वो मुझे प्राप्त हो, इस तरीके की प्रार्थना आप अपने इष्ट से ही करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक आप सांस को अंदर भर के अंदर रोक पा रहे हैं। जब आपको लगता है कि असहज है तो सांस को पूरा बाहर छोड़ा, उसके बाद सांस को फिर से अंदर भरा, फिर से उसी तरीके से सांस को अंदर भर के रोका, ध्यान को वहीं पर अपने आज्ञा चक्र के स्थान पर केंद्रित किया और इसी विधि को आपने दोहराया। ये विधि आपको कम से कम 6 बार, और इसको अगर आप ले जाते हैं लगभग 12 बार, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पुनरावृत्ति से जो चीज़ है, जो विचार है और जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, वो आपके कॉन्शियस से आपके सबकॉन्शियस में जानी शुरू हो जाती है। और कोई भी विचार जब आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है तो उसके ऊपर आप 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस डिस्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग चीज़ों में लगता है। लेकिन सबकॉन्शियस में कोई भाव या विचार जब चला जाता है तो ना चाहते हुए भी उस दिशा में आपके द्वारा कार्य होने लगते हैं और वो सौभाग्य, वो चीज़ें, वो बेहतर स्थितियां आपके जीवन में आने लगती हैं। यानी कि अगर कोई भी विषय आपने अपने सबकॉन्शियस में स्थापित कर दिया है तो वो आपके जीवन में आएगा, ये बिल्कुल होता है। और हमने इसको कितनी ही बार आजमाया और देखा है, ऐसी चीजें होती हैं। और ये जो विधि ब्रह्म मुहूर्त में की जाएगी, ये विधि बहुत कम समय में उस विचार को, उस भाव को, या जो आप चाहते हैं उस चीज को आपके सबकॉन्शियस में पहुंचा देती है। और क्योंकि ये सात्विक भाव को भी आपके जीवन में लेकर के आती है, सात्विक भाव आपके जीवन में सतोगुण को बढ़ाता है, और सतोगुण की वृत्ति में जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं, वो आपके जीवन में घटित हो, इसकी संभावना और अधिक फिर बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति आपको देती हैं, और सत्य बात है कि वो चीजें फिर आपके जीवन में घटित होती हैं।
वो चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैंने कहा कि 21 दिन तक लगातार प्रयोग करना है, बीच में एक दिन का भी अंतर नहीं होना चाहिए, आहार की शुद्धता रखनी है और सही समय पर आपको सोना है, सही समय पर उठना है, तो ये विधियां आपके लिए निश्चित रूप से काम करेंगी। तो इतना आप ध्यान रखें, इन चीज़ों का प्रयोग करें, जीवन में लाभ लें इनसे। आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।